देखिए, क्लास 5th का चैप्टर 1 एमपी बोर्ड में बोर्ड एग्जाम होता है, तो उसका पहला चैप्टर है। किस क्लास के बच्चे हो बेटा? 5th क्लास। 5th क्लास। पहला दिन है 16 जून है 2025। मेरी कोशिश ये है कि बच्चे जो है अपने मन से पेपर दें। ऐसा सुनने को मिलता है कि 5th क्लास में चीटिंग होती है बोर्ड एग्जाम में। 5th और 8th में जो बोर्ड एग्जाम होता है चीटिंग होती है, पास बच्चे हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत सारे फेल होते हैं। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि बच्चा अपने मन से खुद से पेपर दे और मिनिमम 95 से ऊपर रिजल्ट लाए। इसलिए मैं आज से बच्चों के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो दिन गंवा। ठीक, चलो बेटा देखो, चैप्टर जो 1 है वो क्या है? द फिश जम्प्ड। द फिश जम्प्ड चैप्टर का नाम है। ठीक, कि फिश कैसे जंप करती है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव समझाएंगे, फिर उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, फिर जो है जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे वैसे आपको हम समझाते जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है बेटा? How to write 2326 in number? गुड, समझ में आ रहा है क्या बोला है? क्या कर रहा है? अभी तो नहीं आया। ठीक, देखो बच्चा पढ़ ले रहा है। यहाँ के बच्चों में कमी ये भी है, इंदौर, एमपी इंदौर में, मेरा स्कूल तो बहुत छोटा है, बाकी तो स्कूल बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन 5th क्लास के बच्चों से भी हम इंग्लिश में सेंटेंसेज नहीं पढ़वा सकते। पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। देखो बेटा क्या लिखा है? हाउ टू राइट। बस इसका मतलब बताओ कि ये क्या कहना चाहता है। हाउ टू राइट का मतलब होता है बेटा कि कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें, किसको? 2326 को कैसे लिखें, किसमें? नंबर में, इन नंबर। कैसे लिखें 2326 इन नंबर, नंबर में कैसे लिखें। अब इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, याद रखना 2326, ये माइंड में अपने को याद होना चाहिए। अब यहां से पढ़ो क्या है, 1s 10s 100 1000, ये तो 2000 हो गया बेटा, समझा रहा है? यहाँ पे कॉमा लगाओ, ये 1s 10s 100 1000, तो 2632 है क्या? ये क्या बोला है? 2300, ये 2600 है नहीं, है क्या? 2300 2600 300 है क्या? नहीं, इसको क्रॉस कर देंगे, छोड़। ये देखते हैं, ये देखो 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs, इसमें 1000 दिया है, lakh 10 lakh में जाने की जरूरत ही नहीं। ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस कर दो, समझा रहा है? हाँ, ये देखो 1s 10s 100 1000, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, पढ़ेंगे इसको। 2326 क्या है? यही तो बोला है, यही बोला है। क्या है? 2326। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ये भी देख लो एक बार क्या है, क्योंकि समझ में तो आना चाहिए ना कि लास्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत होना चाहिए। तो देखो 1s 10s 100 1000 10,000 मतलब 20,000 23,206, जो कि अपने को 2000 दिया था, तो भी क्या हो जाएगा? गलत। ना ऑप्शन कौन सा सही है? सी। एक क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देख बेटा, पढ़ो क्वेश्चन। How much does 15 notes of 100 add up to? क्या कह रहा है, समझ आ रहा है? नहीं, देखो क्वेश्चन को समझना है अपने को कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हाउ मच डज 15 नोट्स, कितने नोट्स? 15 नोट्स हैं, किसके किसके? 100 के, ऑफ 100, ऑफ 100, ऑफ का मतलब का होता है। ठीक, हाउ मच डज मतलब कितने हो सकते हैं? 15 नोट्स हैं किसके? 100 के, एड अप टू, तो कितने हो सकते हो? क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एड करेंगे। 15 नोट है, कितने रुपए के? 100 रुपए के, तो कितने रुपए जोड़ा जाएंगे टोटल? 1500 कितना? 1500 क्यों? देखो क्वेश्चन समझना है बेटा कि 15 नोट्स हैं और 100 रुपीज के, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1500। कैसे? 100 इंटू 15,
100 इंटू 15। और मैंने सिखाया आपको कि जब भी 100 से 10 से 1000 से लाख से 10 लाख से मल्टीप्लाई करना हो, नंबर पहले लिख लो, पीछे जितने जीरो हो उतने जीरो पीछे बढ़ा दो, इतने रुपीज हो जाएंगे। और ये ऑप्शन में कहां दिख रहे हैं? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। डी। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो देखो यही क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को क्वेश्चन ना समझाता है टीचर सही से, ना बच्चों को समझ में आता है। नहीं समझ में आए बार बार पूछो, कोई भी टीचर हो अब बार बार उनसे पूछो कि सर ये कैसे, सर ये कैसे। जैसे बेटा यहाँ एड लिखा था तो एड नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है कि हाउ मच, कितना होगा, कितना पैसा होगा। अगर 15 नोट है किसके, 100 रुपीज के, तो कितना पैसा होगा भैया, कितना होगा 1500। क्यों? क्योंकि 15 नोट है 100 के, तो उसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है क्वेश्चन? Sarita complete the process of withdrawing 5,000 withdrawing 5,000 rupees from ATM. She found only notes of 500. How many notes did Sarita get from ATM? देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ही समझना बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज के बच्चे बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं, ना टीचर उसको फोर्स करते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, बस फॉर्मेलिटी के लिए टीचर पढ़ा रहे हैं और फॉर्मेलिटी के लिए बच्चा पढ़ रहा है कि कैसे भी करके हम पास हो जाए, इस क्लास से अगले क्लास में जब तक। लेकिन हमको अगर बेस नहीं मजबूत होगा तो क्या हमारे से IIT निकलेगा, क्या हमसे नीट निकलेगा? कुछ नहीं निकलने वाला। आगे हमारा करियर बनेगा क्या? कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि आज के बच्चों का बेस ही नहीं बन रहा। समझ रहा है? अभी आप 5th में हो तो बेस बनाओ और इस पे फोकस करो। अच्छी बात है, आज मैंने पहला दिन स्कूल खोला 16 जून को, और बच्चा आया स्कूल, और आया तो इसको क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, क्यों बैठाऊं, इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, स्टार्ट किया पढ़ाना। देखो क्वेश्चन को समझना कि सरिता कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ विथड्रॉइंग। विथड्रॉइंग का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? ड्राइंग नहीं, ड्राइंग अलग हो जाती है, उसके साथ जुड़ गया विथड्रॉइंग। विथड्रॉइंग का मतलब होता है पैसा निकालना। किससे? कितना पैसा निकाले? देखो सरिता कंप्लीटेड द प्रोसेस, सरिता का प्रोसेस कंप्लीट होता है किसका? विथड्रॉइंग का प्रोसेस। विथड्रॉ मतलब पैसा निकालना, पैसा लेना। बैंक से विथड्रॉ करते हैं मतलब बैंक से पैसा हम निकालते हैं, और यहाँ ATM से निकाल लेते। विथड्रॉइंग करे कितना? 5,000 रुपीज। किससे? ATM से। बैंक से नहीं, किससे? ATM से 5,000 रुपए उसने निकाल रही है। ठीक, सी फाउंड ओनली नोट्स ऑफ 500, और उसमें क्या है, केवल 500 के नोट है। ठीक, देखना बेटा मेरी बात को समझना ध्यान से। कितना निकाली है? 5,000, मतलब ये 5,000। उससे ATM में कितने की नोट है? 500 का केवल नोट है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी नोट्स, तो कितने नोट्स सरिता को मिले हैं? हाउ मेनी नोट्स डिड सरिता गेट फ्रॉम द ATM? सरिता को ATM से कितने नोट मिले हैं, कैसे पता करेंगे? टोटल पैसा कितना निकाली है? 5,000। कितने के नोट्स थे? 500 के। भाग दे दो, डिवाइड कर दो। क्या करो, इसको डिवाइड करो। कैसे करेंगे? इसको ऐसे ना लिख के ऊपर नीचे लिख लो। 5,000 को ऊपर लिख लो, अब जिससे डिवाइड करना हो उसको नीचे। क्यों? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 5 10 जा 50। कितने नोट्स? 10। कितने नोट्स? 10 नोट्स उसने, सरिता ने निकाले होंगे। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा था? ठीक, अगला क्वेश्चन अगला बच्चे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन। Cow milk cost ₹40 per liter. How much will 20 liter of milk cost? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। Milk cow cost ₹40 per liter. How much will 20 liter of milk cost? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है? क्वेश्चन ही समझना इंपॉर्टेंट है। एक तो जल्दीबाजी में काउ मिल्क काउ पढ़ रहे हैं। काउ मिल्क कॉस्ट 40 रुपीज पर लीटर। जैसे कह रहा है कि जो गाय का दूध है वो 40 रुपए पर लीटर है। कितने रुपए? 40 रुपीज पर लीटर दूध है। तो कह रहा है कि हाउ मच, कितना रुपया होगा अगर 20 लीटर अगर मिल्क खरीद रहे हैं तो 20 लीटर जो मिल्क का कॉस्ट कितना होगा? क्या करेंगे?
अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। गुड, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो कर लो। क्या करेंगे, 40 में 20 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, देखो पीछे 0 0 है तो भूल जाओ 0। क्या करो, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 जा, 8 पीछे कितने जीरो थे, इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 8 2 दो। कितने रुपीज हो जाएंगे, 800 800। ऑप्शन है सी ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, समझने की क्वेश्चन को कोशिश करो कि क्या कहना क्या चाहता है। बोला था कि जो गाय का दूध है उसका 1 लीटर का कॉस्ट 40 रुपीज है, तो कितना जो हाउ मच रुपीज, कितने रुपीज होगा यदि 20 लीटर जो है अब दूध का कॉस्ट कितना रुपीज होगा, कितना नहीं। समझ आ रहा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या है क्वेश्चन। Aditi has rupees 2,800 2884 84 in her bank account. She deposit हाँ another rupees 1,080 हाँ rupees. How much money she has now in her account? क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नहीं, भैया ने जब क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो उसमें एक विड्रॉ शब्द आया था। विड्रॉ का मतलब मैंने क्या बताया था, निकालना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब जमा। याद रखना, डिपॉजिट का मतलब पैसे को जमा करना, विड्रॉ का मतलब निकालना। क्वेश्चन समझना, अदिति है, अदिति के पास इतने रुपए था उसके बैंक अकाउंट में। अदिति है 2884 इन बैंक अकाउंट, इन हर बैंक अकाउंट। तो अदिति के बैंक अकाउंट में पहले से कितना रुपए था, कितने रुपीस था। सी डिपॉजिट, वह डिपॉजिट का मतलब क्या, जमा करती है। क्या करती है, जमा करती है। कितने रुपीस, इतना, अनदर, इतना और जमा कर देती है। तो हाउ मच मनी, उसके जो है बैंक अकाउंट में कितने मनी होंगे। ठीक बोला है कि अब उसके अकाउंट में कितने मनी होंगे। क्या करेंगे, प्लस प्लस क्या प्लस मतलब ऐड करेंगे। क्या करेंगे, देखो कह रहे हो कि नहीं आ रहा है, तुम ही बोल रहे हो प्लस एडिशन, यही तो हो करना है। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस कर लो। 2884 में क्या ऐड करेंगे, 1080। देखो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आया कि ऐड करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। क्वेश्चन जब हमें समझ में आ जाता हम पहले बोल देते प्लस करना है सर, ऐड करना है। ठीक, क्या हो जाएगा, 4 ये 16 का 1 कैरी 1 कैरी 9 यहाँ 3 ऑप्शन है 3964। ऑप्शन सी ऑप्शन सी मतलब उसके बैंक अकाउंट में कितना रुपीज होगा, 964। हो ठीक, 3964 रुपीज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following number is 5005? क्या कह रहा है, इसको मतलब नंबर है 5005। बताना है इसमें से कि कौन सा नंबर जो है वो 5005 है। पढ़ो, ये क्या है, 1 10 100 1000। इसको क्या पढ़ेंगे, 5050। और वो क्या बोला है, 5005 है क्या, नहीं, क्या हो जाएगा ये क्रॉस। क्रॉस। ये पढ़ो 1 10 100 1000, कॉमा लगा दो। 5505 बोलना क्या रहा है, 5005 है क्या, नहीं, क्रॉस। ये पढ़ो 1 10 100 1000, 5005 वो क्या बोला है, 5005 है क्या, हाँ। यस, बस यही काम करना है। ये भी पढ़ के देख लो, 1 10 100 1000, यहाँ से जैसे कॉमा लगा दो 100 के बाद क्या है, 50,005 कितना, 50,005 50,005। ये है क्या, नहीं, हो चुका है ऑलरेडी। बस ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। धन्यवाद।